हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना इसका एक्सरसाइज 8C डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशंस का। हमने अभी तक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा, लेकिन वही समझ नहीं आया कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कहाँ हो सकते हैं। आज ये एक्सरसाइज 8C में जो क्वेश्चंस है वो उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के ही बेस पे हैं। ओके, सो आज इसको स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8C, एक्सरसाइज 8C। यहाँ पे इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है द फिक्स कॉस्ट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट इज ₹18,000 एंड द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹550। इफ द डिमांड फंक्शन Px इज इक्वल्स टू 4,000 माइनस 150x, फाइंड द ब्रेक इवन वैल्यूज। अब ये ब्रेक इवन वैल्यूज क्या होता है। यहाँ पे ब्रेक इवन वैल्यूज क्या होता है आप लोग को शायद पता नहीं होगा। ब्रेक इवन वैल्यूज वो वैल्यूज होते हैं जहां पे जितना हमारा इनकम है, रेवेन्यू, उतना ही हमारा कॉस्ट हो जाता है। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। ओके, ये इस तरीके से चार्ट बनता है। यहाँ पे होता है अपना सेल्स प्राइस, फिर आता है यहाँ पे आता है वेरिएबल कॉस्ट, और यहाँ पे फिर आता है कंट्रीब्यूशन। ये सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके कंट्रीब्यूशन आता है। उसके नीचे अपन माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। अगर ये दोनों बराबर होके यहाँ पे अगर जीरो आ गया तो वो जहाँ पे जिस क्वांटिटी पे आया है वो अपना ब्रेक इवन वैल्यू होगा। ओके, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट होता है अपना यहाँ प्रॉफिट, और अगर प्रॉफिट मेरा जीरो आ गया है तब वहां पे जो भी वैल्यू आएगा वो होगा मेरा ब्रेक इवन वैल्यू। ओके, तो अब इस क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे उसको हम, ब्रेक इवन वैल्यूज कैसे निकालेंगे कि कौन से क्वांटिटीज पे हमारा प्रॉफिट जीरो आएगा, वो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है। प्राइस ऑफ x इज इक्वल्स टू 4,000 माइनस यहाँ पे 150x, ये दिया हुआ है। कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट दिया हुआ अपने को ये 550, ये वेरिएबल कॉस्ट है। ओके, तो ये पर यूनिट कॉस्ट है, ये पर यूनिट कॉस्ट है, तो फिर टोटल कॉस्ट जो x का है वो कितना आएगा 550x। ओके, ठीक है। और जो फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट अपना यूनिट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो जितना है उतना ही रहेगा। ओके, ये अपना पर यूनिट दिया हुआ, और ये ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर मैं टोटल रेवेन्यू निकाल लूं, यहाँ पे मैं टोटल रेवेन्यू निकाल लूं तो यहाँ पे 4,000 माइनस 150x और यहाँ पे x ये आ जाएगा। ओके, मेरा टोटल रेवेन्यू ये आ जाएगा। ठीक है, ओके, मेरा आ गया ये टोटल रेवेन्यू और ये आ गया मेरा टोटल कॉस्ट। ओके, तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। टोटल रेवेन्यू 4,000x माइनस 150x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 550x प्लस 18,000, ये आ जाएगा। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे आएगा 150x स्क्वायर, और ये 550 माइनस 4,000, 550 माइनस 4,000 कितना आएगा अपने पास, 550 माइनस 4,000 करते हैं कैलकुलेटर में, 4,550, और तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा माइनस 3450x, और यहाँ पे बचेगा प्लस, यहाँ पे अपने पास बचेगा प्लस 18,000। ओके, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको डिवाइड करके देखते हैं एक बार। 3450 को 150 से डिवाइड करके देखते हैं, हो रहा है परफेक्ट डिवाइड। 18,000 को 150 से डिवाइड करके देखते हैं, यहाँ पे ये भी आ रहा है परफेक्ट वैल्यू। तो सबको मैं 150 से डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस ये 23x प्लस ये 18,000 अपॉन 150 आ रहा था हमारा 120, ये आ गया वैल्यू। अब ये अपना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, ये अपना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे। x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120, तो ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 120 और फिर प्लस करने से आएगा माइनस 23। ओके, सो यहाँ पे दो नंबर हैं 15 और 8। ओके,
यहाँ पे दो नंबर है 15 और 8, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 15 और यहाँ पे माइनस 8, x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x माइनस 8 और ये x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा 8 और x का वैल्यू आ जाएगा 15। तो ये दोनों हमारे ब्रेक इवन वैल्यूज हैं, ठीक है। ये जो हमारा जो आंसर आया ये क्वांटिटी है x यहाँ पे, सो 8 और 15 हमारा ब्रेक इवन वैल्यूज है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा आंसर, 15 और 8। ओके, आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, ऑप्शंस में ये पुट अप करके भी देख सकते हैं। 15 और x हमने ये इक्वेशन निकाल लिया था, हमने यहाँ पे ये इक्वेशन निकाल लिया था, टोटल रेवेन्यू का इक्वेशन और टोटल कॉस्ट का इक्वेशन। यहाँ पे आप x के जगह में 15 और 8 पुट अप करके भी देख सकते हैं। ये दोनों वैल्यू अगर सेम आ गया, ठीक है, ये दोनों वैल्यू जब सेम आ जाएगा तो फिर हमारा वो आंसर हो जाता, ठीक है। लेकिन उसके लिए पहले ये फंक्शन बनाना जरूरी है। अगर ये फंक्शन नहीं बना पाए तो फिर ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ओके, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? A company sells its product at ₹60 per unit. Fixed cost of the company is ₹18,000 and the variable cost is estimated to be 25% of total revenue. वेरिएबल कॉस्ट क्या बोल रहा है? 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू होगा। और ये जो डेटा है क्वेश्चन नंबर 2 से 4 तक पूरा काम आने वाला है। सो डिटरमाइन टोटल रेवेन्यू फंक्शन। तो इसमें कैसे निकाल सकते हैं? कंपनी 60 रुपीज पर यूनिट में बेच रहा है, तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा? 60 इंटू एक्स, एक्स अपना क्वांटिटी, अगर पर यूनिट अगर एक यूनिट 60 का है तो फिर टोटल 60 इंटू एक्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आंसर। ये अपना तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60 और यहाँ पे एक्स। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया? डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट फंक्शन। यहाँ पे टोटल कॉस्ट फंक्शन निकालना, इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट अपने को कितना दिया हुआ है? 25% ऑफ रेवेन्यू। कितना है? 60। ओके, तो यहाँ पे 60 का अगर हम 25% निकालते हैं तो कितना आता है अपना? 15। ओके, ये वेरिएबल कॉस्ट ये पर यूनिट है, ठीक है। ये वेरिएबल कॉस्ट ये पर यूनिट है। तो हमारे पास अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट लूँ मैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा मेरा 15x। ओके, हमको फिक्स कॉस्ट क्या दिया हुआ है? फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 18,000। तो यहाँ पे मेरा कॉस्ट का फंक्शन क्या बनेगा? 15x प्लस 18,000, ये मेरा बनेगा कॉस्ट फंक्शन। यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा आंसर है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18,000 प्लस 15x। ओके, यही आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट। अभी हमने देखा ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जहाँ पे टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू बराबर होते हैं। सो अब यहाँ पे अपने पास टोटल रेवेन्यू फंक्शन आ गया था 60x और टोटल कॉस्ट भी आ गया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। टोटल रेवेन्यू 60x, टोटल कॉस्ट 18,000 प्लस 15x। 15x को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 45x इज इक्वल्स टू 18,000। तो यहाँ पे x क्या आ जाएगा मेरा? 18,000 डिवाइडेड बाय 45 इज इक्वल्स टू 400। सो अपना ब्रेक इवन पॉइंट क्या आएगा? 400। यहाँ देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे हमारा आंसर। ओके, अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में। यूजिंग द डेटा 5 to 8 द टोटल कॉस्ट CX ऑफ अ कंपनी एस CX is equals to 1000 plus 25x plus 2x square where x is। यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? टोटल कॉस्ट ऑफ अ फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। टोटल कॉस्ट x आउटपुट दिया हुआ, डिटरमाइन द एवरेज कॉस्ट बोला है। हम यहाँ टोटल कॉस्ट में से हमको एवरेज कॉस्ट निकालना है। अगर एवरेज कॉस्ट निकालना है तो क्या करेंगे? जो अपना टोटल कॉस्ट है उससे उसमें आउटपुट को डिवाइड कर देते हैं। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है अपने को? टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। टोटल कॉस्ट क्या है हमारा? यहाँ पे हमारा टोटल कॉस्ट है 1000 प्लस 25x प्लस ये 2x स्क्वायर। अब मेरे को निकालना है एवरेज कॉस्ट।
एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए डिवाइड बाय क्वांटिटी। सो यहाँ पे 1000 अपॉन एक्स प्लस ये 25x अपॉन एक्स, तो यहाँ x कट और यहाँ पे 2x स्क्वायर अपॉन एक्स। ओके, सो यहाँ पे x और ये x, तो हमारा एवरेज कॉस्ट फंक्शन क्या आ गया 1000 अपॉन एक्स प्लस 25 प्लस 2x, ये आ गया हमारा एवरेज कॉस्ट फंक्शन। ओके, कुछ नहीं किया, सिर्फ खाली क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया है, ये चीज आप लोग समझते होंगे। ओके, सो एवरेज कॉस्ट फंक्शन क्या आ गया अपना 1000 अपॉन एक्स प्लस 25 प्लस 2x, यही आ रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए है आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द मार्जिनल कॉस्ट। अब हमने ये चीज डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट में देखा था, अगर कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट निकालना है तो डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करके जो भी हमारा वैल्यू आएगा वो होगा मार्जिनल कॉस्ट। ओके, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता था, जैसे एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाने के लिए अपने को कितना लग रहा है, ठीक है, कितना वैल्यू लग रहा है, वो होता है हमारा मार्जिनल कॉस्ट। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अपने को टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है 1000 प्लस 25x प्लस x 2x स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो ये डी बाई डी एक्स ऑफ ये 1000 प्लस ये 25x प्लस ये 2x स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा आ जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। ओके, हमारा आ जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1000x, सॉरी यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ ये 1000 का क्या हो जाएगा 0, ओके, प्लस ये 25x का क्या हो जाएगा सिर्फ 25, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 4x, ठीक है। सो मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन क्या आ जाएगा मेरा 25 प्लस 4x इज इक्वल्स टू मेरा मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा, ठीक है, ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 15 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे जब 15 यूनिट जब बनाते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। ओके, सो जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन है वहां पे 15 पुटअप कर देंगे, तो यहाँ पे 25 प्लस 4 इंटू 15, इसको सॉल्व करने से आता है हमारा 85। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है 85, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एक्चुअल कॉस्ट, ये चीज ध्यान रखिएगा, एक्चुअल कॉस्ट बोला है ऑफ प्रोड्यूसिंग द 15th यूनिट, मतलब सिर्फ खाली 15th यूनिट बनाने का अपना एक्चुअल कॉस्ट कितना लगा, ठीक है। टोटल 15 यूनिट नहीं बनाना है, सिर्फ 15th यूनिट बनाने का अपने को एक्चुअल कॉस्ट कितना लग रहा है, ठीक है। सो अब इसको कैसे निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। सो पहले मैं निकाल लूंगा टोटल कॉस्ट ऑफ 14 यूनिट्स, ठीक है, 14 यूनिट्स का मैं कॉस्ट निकाल लूंगा। तो यहाँ पे क्या फंक्शन दिया था 1000 प्लस यहाँ पे 25 इंटू 14 प्लस यहाँ पे 2 इंटू 14 स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे सॉरी अपॉन नहीं है, 2 इंटू 14 स्क्वायर, बस इतना ही है। ओके, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 14 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2, इसको मेमोरी में डाल देते हैं 25 इंटू 14, इसको मेमोरी में पुट अप कर देते हैं, फिर ये 1000 प्लस मेमोरी रिकॉल, तो यहाँ पे मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ 14 यूनिट्स 1742, ठीक है। अब यहाँ टोटल कॉस्ट ऑफ 15 यूनिट्स, 15 यूनिट का कितना कॉस्ट आएगा, सो यहाँ पे 1000 प्लस 25 इंटू 15 प्लस यहाँ पे 2 इंटू 15 स्क्वायर। सो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 15 स्क्वायर इंटू 2, फिर यहाँ पे 25 इंटू 15, फिर 1000 प्लस मेमोरी रिकॉल, ये आ रहा है मेरा 1825। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 15th यूनिट क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ 15th यूनिट यहाँ पे आता है हमारे पास कॉस्ट ऑफ
15th यूनिट, ये आ जाएगा मेरा 1825 माइनस 1742। ओके, इसको करते हैं, कैलकुलेटर यूज करेंगे, 83। तो मेरा कॉस्ट ऑफ 15th यूनिट क्या आ गया, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ 15th यूनिट आ गया 83 रुपीज। ऑप्शन नंबर सी है हमारा आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। यूजिंग द डेटा, ये 9 to 12 का डेटा है, ठीक है। द टोटल कॉस्ट ऑफ फंक्शन ऑफ अ फर्म इज गिवन, यहाँ पे सी एक्स होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0.02 एक्स क्यूब माइनस 0.04 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1500 वेयर x इज द आउटपुट। डिटरमाइन द एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट बोला है तो डायरेक्ट डिवाइड, ओके, ये सारे को x से डिवाइड कर देंगे। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में फंक्शन क्या दिया हुआ अपने को, सी एक्स इज इक्वल्स टू 0.02 एक्स क्यूब माइनस 0.04 एक्स स्क्वायर प्लस ये 5x प्लस 1500। तो अब यहाँ पे एवरेज कॉस्ट निकालना है, तो यहाँ पे सबको डिवाइड कर देंगे हम x से। ओके, यहाँ पे x से सबको डिवाइड कर देंगे, माइनस 0.04 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस यहाँ पे 5x अपॉन एक्स प्लस यहाँ पे 1500 अपॉन एक्स, ठीक है। ये x और ये कट, ये x और ये कट, ये x और ये कट, ठीक है। ये 2 हो जाएगा, ये 3 है तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 1 बचता। ओके, यहाँ पे मेरा क्या फंक्शन आ गया, 0.02 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ गया मेरा 0.04 एक्स प्लस 5 प्लस 1500 अपॉन एक्स। एवरेज कॉस्ट फंक्शन ये आ गया है, ठीक है। यहाँ पे 0.002 है, सॉरी, यहाँ पे दोनों जगह 0.002 है। जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो जाता है, तो आप लोग वहाँ जल्दी मत कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन क्या आ रहा है, 0.002 एक्स क्यूब माइनस 0.004 एक्स प्लस 5 प्लस 1500 अपॉन एक्स। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है हमारा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है हमारा आंसर। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। डिटरमाइन द मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। यहाँ पे मार्जिनल एवरेज कॉस्ट बोला है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये बीच में क्या है, एवरेज कॉस्ट आ गया है, ठीक है। ये आ गया है बीच में अपना ये एवरेज वर्ड। तो मार्जिनल एवरेज कॉस्ट बोला है, तो हम जो एवरेज कॉस्ट फंक्शन निकालने हैं उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, हम यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे क्या है 0.002 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था माइनस 0.004 एक्स माइनस 0.004 एक्स। ओके, 004 था, 04 था, सॉरी, देखिए यहाँ पे भी गलती हो गया। ओके, थोड़ा सा ध्यान देंगे अगर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में तो, ठीक है। प्लस 5 और यहाँ पे प्लस ये आ जाएगा अपना 1500 अपॉन एक्स, ये है अपना 1500 अपॉन एक्स, ये आ गया। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे ये 0.002 बाहर और ये हो जाएगा 2x, तो यहाँ पे मेरा बचेगा 0.004 x। फिर यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ 0.04 बचा, और यहाँ पे प्लस 0 आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे 1500 और यहाँ पे x टू द पावर -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये -1 x टू द पावर -2, ऐसा आ जाएगा। ये x टू द पावर -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 x टू द पावर -2 ये हो जाएगा। इसको आगे ले लेते हैं, 0.04 x माइनस 0.04, और यहाँ पे ये नेगेटिव आ जाएगा, -1500 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा ये फंक्शन आ जाएगा मार्जिनल एवरेज कॉस्ट का, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, 0.004 x माइनस 0.08
माइनस 1500 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, यहाँ पे 0.04 था बीच में, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आ रहा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का है, ऑप्शन नंबर बी है आंसर। ओके, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट। अब यहाँ पे सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट बोला, तो टोटल कॉस्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन, यहाँ पे क्या दिया हुआ है अपने को, यहाँ पे अपने पास है कॉस्ट फंक्शन है 0.002 एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब है सॉरी, एक्स क्यूब माइनस 0.004 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1500, ये है अपना एक्चुअल कॉस्ट फंक्शन। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरा आ जाएगा 0.002 इंटू 3x स्क्वायर। ओके, ये आ जाएगी, ये आ गया। यहाँ पे फिर सेकेंड टर्म का माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस 0.04 इंटू 2x। ओके, तीसरा क्या टर्म है, प्लस 5x, तो इसका बन जाएगा मेरा प्लस 5 और लास्ट में 0। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 इंटू 0.002, तो यहाँ पे 0.006 एक्स स्क्वायर माइनस 0.08 एक्स प्लस 5, ये है हमारा टोटल कॉस्ट फंक्शन, ये मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन आ गया ये हमारा। यहाँ पे देख लेते हैं 0.06 लिखा हुआ है, लेकिन एक चीज देखेंगे तो यहाँ पे सारे में 0.06 लिखा हुआ है, तो ये तो है नहीं, 0.006 है हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे नन ऑफ दिस का तो ऑप्शन दिया नहीं हुआ है, तो हमको इसी में से सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपने पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 0.06 एक्स स्क्वायर माइनस 0.08 एक्स प्लस 5, 11 का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है हमारा आंसर। ओके, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब मार्जिनल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन करने को बोल रहा है। ओके, ये कॉन्सेप्ट्स में देखा था हमने, ये कॉन्सेप्ट्स के लेक्चर में ये चीजें देखी थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो अब इसको मार्जिनल कॉस्ट का जो भी अपने पास ये है फंक्शन है, उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ पे आ रहा है मेरा डी बाई डी एक्स ऑफ 0.006 एक्स स्क्वायर माइनस 0.08 एक्स प्लस 5। तो इसको डिफरेंशिएट करने से यहाँ पे 0.006 इंटू 2x, 0.006 इंटू 2x माइनस 0.008, और यह आ जाएगा 0। इसको करेंगे तो 0.012 x माइनस 0.008, ये है हमारा मार्जिनल कॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, 0.012 माइनस 0.008, ऑप्शन नंबर डी है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। द टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर अ कंपनी इज गिवन बाय cx is equals to 3/4 x square minus 7x plus 27. Find the level of output for which marginal cost is equals to average cost. ये AC मतलब average cost, ठीक है। सो पहले मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन और एवरेज कॉस्ट फंक्शन निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में अपने को कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है cx is equals to 3/4 x square माइनस 7x प्लस 27। मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन के लिए डिफरेंशिएट करेंगे इसको, यहाँ पे 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 27। इसको डिफरेंशिएट किए तो यहाँ पे 3/4 बाहर, और यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ओके, 7x का डिफरेंशिएशन 7, और यहाँ 27 के लिए कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3/2, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 3/2x माइनस 7। मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। एवरेज कॉस्ट के लिए सबको डिवाइड x से,
अपॉन 4, यहाँ पे ये आ जाएगा x, ओके, माइनस 7x अपॉन एक्स प्लस ये 27 अपॉन एक्स, ये x कट और यहाँ का x और ये 1 टाइम कट, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3x अपॉन 4 माइनस 7 प्लस ये 27 अपॉन एक्स। अब ऐसा आउटपुट बोल रहा है जिसमें मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट बराबर हो, तो इन दोनों को बराबर कर देंगे। यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या था अपना फंक्शन 3 अपॉन 2x माइनस 7 इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट फंक्शन क्या है 3x अपॉन 4 माइनस 7। यहाँ पे एवरेज कॉस्ट फंक्शन अपने पास 3x माइनस 4 अपॉन 7, सॉरी 3x अपॉन 4 माइनस 7 है यहाँ पे, तो यहाँ पे है अपने पास 3x अपॉन 4 माइनस 7 प्लस यहाँ पे है 27 अपॉन x प्लस यहाँ 27 अपॉन x। इसको सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 3x माइनस 14 अपॉन यहाँ पे 2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 3x, यहाँ पे 3x स्क्वायर आएगा, ओके, माइनस यहाँ 7 इंटू 4 28 प्लस x। उससे पहले अपन एक स्टेप ये कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों तरफ -7 है तो इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है, दोनों तरफ -7 है तो इसको मैंने कट कर दिया, ओके। अब यहाँ पे 3x अपॉन 2, यहाँ पे माइनस 3x अपॉन 4, इसको एक तरफ ले लेता हूँ और यहाँ 27 अपॉन x ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। अब ये इन दोनों का एलसीएम अपना आ जाएगा 4 और यहाँ पे 3 इंटू 2 6x माइनस ये 3x इज इक्वल टू 27 अपॉन x, ओके। तो यहाँ पे क्या बच रहा है 3x अपॉन 4 इज इक्वल टू 27 अपॉन x। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 27 इंटू 4 आ जाएगा, 27 इंटू 4 क्या होता है 108, तो यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू 108 अपॉन 3, तो ये आ गया मेरा 36, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ओके। यहाँ पे मेरा x का वैल्यू आ जाएगा 6। तो ये वो आउटपुट है जिसमें हमारा मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट बराबर होगा, ओके, ठीक है। या तो आप मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट फंक्शन निकालने के बाद आप ऑप्शंस भी पुटअप करके देख सकते हैं, ओके। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे दिया यूजिंग द डेटा 14 to 17, ठीक है। द डिमांड फंक्शन ऑफ फॉर अ monopolist is given by x is equals to 100 minus 4p, where x is the number of units of the product produced and ये old लिखा हुआ sold होगा, ठीक है, and p is the price per unit, ठीक है। find total revenue function। अब यहाँ पे total revenue function निकालने को बोला है, यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है डिमांड फंक्शन, तो अपने को यहाँ से रेवेन्यू फंक्शन निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 डिमांड फंक्शन दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू 100 माइनस 4p, ये p क्या है प्राइस पर यूनिट, तो अब यहाँ पे प्राइस का फंक्शन निकाल लेंगे हम, यहाँ पे हम प्राइस का फंक्शन निकाल लेंगे, तो इसको ऐसे लिख लेता हूँ 4p इज इक्वल्स टू 100 माइनस x, तो यहाँ पे p इज इक्वल्स टू 100 माइनस x अपॉन 4, तो अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस x अपॉन 4, लेकिन ये जो है ये प्राइस ऑफ 1 यूनिट है, ठीक है, प्राइस ऑफ ये 1 यूनिट है, तो अगर मैं प्राइस ऑफ x यूनिट निकालूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 माइनस x अपॉन 4 और ये x, तो ये क्या आ जाएगा 25x माइनस x स्क्वायर अपॉन 4, ये हमारा रेवेन्यू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आंसर 25x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये हमारा यहाँ आंसर है। फाइंड द एवरेज रेवेन्यू फंक्शन बोल रहा है, अब यहाँ एवरेज रेवेन्यू के लिए यूनिट से डिवाइड कर देंगे, लेकिन यहाँ पे अपने को यूनिट से डिवाइड करने का जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे वो चीज निकाल चुके हैं पहले से, ओके।
यहाँ पे हम एवरेज रेवेन्यू निकाल चुके थे पर यूनिट, तो ये हमारा यही आंसर आएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 है ना, क्वेश्चन नंबर 15 का हमारे पास आंसर है ये 25 माइनस एक्स अपॉन 4। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है हमारा आंसर, यहाँ का ऑप्शन नंबर बी है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए डिफरेंशिएट करते थे, तो मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए भी डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन एम आर इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे 25 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू 25x का डिफरेंशिएशन 25, ओके, माइनस ये एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो यहाँ पे 2x अपॉन 4 हो जाएगा। तो ये कट और ये कट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा मेरा 25 माइनस एक्स अपॉन 2, ये बचा मेरा आंसर। यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है 25 माइनस एक्स अपॉन 2, ये है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन, ये ऑप्शन है। फाइंड प्राइस एंड क्वांटिटी एट विच एम आर इज इक्वल्स टू 0। मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन हमने निकाल लिया, तो ऐसा कौन सा क्वांटिटी है जिसमें एम आर 0 आ जाएगा। ठीक है, प्राइस और हमको निकालना है प्राइस और क्वांटिटी, तो यहाँ पे एम आर इज इक्वल्स टू 0 ले लेंगे। 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 17, 0 इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स अपॉन 2, एक्स अपॉन 2 को इस तरफ लाएंगे तो ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू 25, तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 50, तो यहाँ पे क्वांटिटी आ गया 50। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस निकाल लेते हैं, तो अपने को प्राइस फंक्शन पता है, प्राइस फंक्शन अपने को पता है। ठीक है, सो प्राइस ऑफ ये 50 के लिए अपने पास कितना प्राइस आ जाएगा, यहाँ पे कितना प्राइस है, प्राइस फंक्शन देख लेते हैं 25x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे पर यूनिट निकालना है। ओके, हमको यहाँ पे पर यूनिट प्राइस पूछा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, फाइंड प्राइस एंड क्वांटिटी। अगर वैसे समझ में नहीं आता कि पर यूनिट दिया है कि नहीं, तो आप लोग ऑप्शंस देखेंगे तो उससे भी समझ में आ जाएगा कि प्राइस यहाँ पे पर यूनिट है। तो यहाँ पे 25 माइनस एक्स अपॉन 4 है। ओके, तो यहाँ 50 अपॉन 4 12.5, तो यहाँ 25 माइनस 12.5, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 12.5। तो प्राइस कितना है 12.5 और क्वांटिटी है अपना 50। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, यूजिंग द डाटा 18 to 21। अब यहाँ फर्म नोज दैट डिमांड फंक्शन फॉर वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज लीनियर। लीनियर डिमांड फंक्शन मतलब जिस हिसाब से प्राइस कम होता है उस हिसाब से डिमांड बढ़ते जाता है। ठीक है, इट ऑल्सो नोट दैट इट कैन सेल 1000 यूनिट्स व्हेन प्राइस इज ₹4 per unit and it can sell 1500 units when price is ₹2 per unit. Find the demand function. यहाँ पे डिमांड फंक्शन निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यहाँ पे एक चार्ट बना लेते हैं, डिमांड और यहाँ पे प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है, डिमांड कितना है हमारे पास 1000 है जब प्राइस है 4, प्राइस जब 3 है तब डिमांड नहीं बताया, प्राइस जब 2 है तब डिमांड बताया है 1500। अब ये क्या बोल रहा है, लीनियर है। ठीक है, लीनियर अगर डिमांड फंक्शन है तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा पर जितना हर 1 रुपए के पीछे मेरा डिमांड उतना ही बढ़ेगा जितना, मतलब बराबर ही बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे 4 से 2 हुआ तो यहाँ पे मेरे 500 रुपये, 500 का क्वांटिटी बढ़ गया। ओके, मतलब 2 रुपीज डिक्रीज में मेरा 500 बढ़ गया। तो अगर मेरा 1 रुपये डिक्रीज होगा तो मेरा 250 बढ़ेगा क्वांटिटी। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मेरा 1250 आएगा। ठीक है, तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पे 1 रुपये कर दूं तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा 1750। ओके, ठीक है, यहाँ पे ये चीज समझ में आ गया। 1 रुपये कर दूं तो मेरा डिमांड बच जाएगा 1750। और वैसे ही अगर मेरा 0 हो गया, 0 में तो बिकेगा नहीं, लेकिन तब भी एक ले लेते हैं फंक्शन बनाने के लिए। 0 हो गया तो मेरा डिमांड क्या हो जाएगा 2000। ठीक है, ओके,
तो यहाँ पे हम डिमांड फंक्शन कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे अपना डिमांड फंक्शन बनेगा x इज इक्वल्स टू 2000 जीरो में माइनस यहाँ पे 250 से हमारा इंक्रीज या डिक्रीज हो, 250 से डिक्रीज हो रहा है अगर हमारा प्राइस जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो, ठीक है। यहाँ पे अगर हम यहाँ रिवर्स ट्रेंड में देखें तो यहाँ पे 250 से डिक्रीज होते जा रहा है जैसे जैसे मेरा प्राइस बढ़ते जाएगा तो। सो यहाँ पे 2000 माइनस 250p, ओके, यहाँ पे 2000 माइनस 250p। अब अगर मैं प्राइस अगर मैं 1 लेता हूँ तो मेरा डिमांड आ जाएगा 1750। मैं यहाँ पे प्राइस यहाँ पे 2 लूंगा तो मेरा डिमांड आएगा 1500। देख सकते हैं आप वो फंक्शन से बना के भी, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है आंसर, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन से भी देख सकते हैं, सीधा यहाँ पे प्राइस पुट अप कीजिए और जो भी डिमांड आ रहा है यही आना चाहिए, ठीक है। 2000 माइनस 250 इंटू 2 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 1500, 2000 माइनस 250 इंटू 4 तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 1000, ओके। सो ये है हमारा डिमांड फंक्शन। फाइंड द टोटल रेवेन्यू फंक्शन। अब यहाँ पे टोटल रेवेन्यू फंक्शन निकालना है अपने को। डिमांड फंक्शन आ गया है, सो क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ से रेवेन्यू फंक्शन निकालने के लिए 250p इज इक्वल्स टू 2000 माइनस x, ओके। अब यहाँ पे p इज इक्वल्स टू 2000 अपॉन 250 माइनस x अपॉन 250। तो यहाँ पे 2000 अपॉन 250 करेंगे तो 2000 अपॉन 250, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 8 माइनस ये x अपॉन 250। ये पर यूनिट है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये है पर यूनिट। सो यहाँ पे प्राइस ऑफ x आ जाएगा यहाँ पे 8 माइनस ये x अपॉन 250 और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय x। यहाँ पे 8x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 250, ये मेरा आ गया टोटल रेवेन्यू फंक्शन, ओके। यहाँ पे बोला है टोटल रेवेन्यू फंक्शन। तो यहाँ पे 8x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 250, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। फाइंड द एवरेज रेवेन्यू फंक्शन। डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे x से, टोटल रेवेन्यू फंक्शन को x से डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अपने पास था 8x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 250, इसको डिवाइड बाय x कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा ये 8 माइनस ये x अपॉन 250, ठीक है। ये आ गया हमारा एवरेज रेवेन्यू फंक्शन, 8 माइनस एक्स अपॉन 250, ऑप्शन नंबर डी है आंसर। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करेंगे टोटल रेवेन्यू फंक्शन का। सो यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ 8x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 250। 8x का डिफरेंशिएशन 8, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x अपॉन 250। सो यहाँ पे ये कट हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 125 इज इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स अपॉन 125। ये हमारा आंसर होगा मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन, 8 माइनस एक्स अपॉन 125, ऑप्शन नंबर सी है आंसर, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। अ कंपनी चार्ज रुपीज 15,000 फॉर अ रेफ्रिजरेटर ऑन ऑर्डर्स ऑफ 20 और लेस रेफ्रिजरेटर। 20 या 20 से कम रहते हैं तो 15,000 रुपीज पर पीस, ठीक है। द चार्ज इज reduced ऑन एवरी सेट बाय रुपीज 100 पर पीस फॉर ईच पीस ऑर्डर्ड इन एक्सेस ऑफ रुपीज 20, ठीक है। अगर 20 से जैसे ही बढ़ते जाएगा तो अगर 21 होगा तो 100 रुपये और कम, 22 होगा तो और 100 कम उसमें, तो उस तरीके से कम होते जा रहा है। फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑर्डर द कंपनी शुड अलाउ सो एज टू रिसीव मैक्सिमम रेवेन्यू, ठीक है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू अर्न करने के लिए यहाँ पे कितना वो लोग को कितना ऑर्डर साइज रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है, प्राइस है अपना 15,000 और यहाँ पे अगर ऑर्डर क्वांटिटी देखें तो यहाँ पे कितना है 20, लेकिन जैसे ही 20 से अगर 21 होता है तो ये क्या है 14,900 हो जाएगा। जैसे ही 22 होता है तो ये हो जाएगा यहाँ पे मेरा 14,800,
ठीक है। जैसे ही मेरा 22 होगा तो यहाँ पे मेरा 14,800 हो जाएगा। तो ऐसे करते 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 100 रुपए कम होते जाता है। ठीक है, 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए ऐसे करते करते हमारा यहाँ पे कम होते जा रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे अगर जैसे 100 रुपए हमारा कम होते जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर 100 रुपए के हर एक यूनिट बढ़ने पे हमारा यहाँ पे 100 रुपए डिक्रीज हो रहा है। ओके, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन ए है 85। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 85 में अपना कितना रेवेन्यू बनेगा। तो 85 में रेवेन्यू कितना बनेगा, जैसे क्या है 20 यूनिट के बाद पर यूनिट 100 रुपए कम होते जा रहे हैं। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे 20 से मैं अगर सीधा 80 तक जंप करूँ, ठीक है, 20 से 80 नहीं, सीधा 20 से अगर मैं 85 तक जंप करूँ तो मेरा कितना बढ़ रहा है, 65 यूनिट बन रहा है, और 65 पर यूनिट 100 रुपए। तो मेरा ये 6,500 रुपीज मेरा कम हो जाएगा प्राइस। ओके, ठीक है, मेरा प्राइस 6,500 यूनिट्स मेरा कम हो जाएगा। ठीक है, मेरा यहाँ पे प्राइस हो जाएगा 6,500 कम, 15,000 में से मैं 6,500 प्राइस कम कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 85 इंटू यहाँ पे 15,000 माइनस 6,500। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 15,000 माइनस 6,500 इंटू 85, यहाँ पे कितना रेवेन्यू आ रहा है, 722,500। ऑप्शन ए में इतना रेवेन्यू आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी में देख लेते हैं। ऑप्शन बी में यहाँ पे ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, 80। ठीक है, अब यहाँ पे 80 में कितना आ जाएगा मेरा, 80 में यहाँ पे आ जाएगा 15,000 माइनस यहाँ पे 60 इंटू 100। ठीक है, 15,000 माइनस 60 इंटू 100, तो यहाँ पे 60 इंटू 100 होगा 6,000, तो यहाँ पे बचेगा मेरा 9,000। 80 इंटू 9,000 मेरा आएगा 7,20,000। ठीक है, यहाँ पे आएगा 7,20,000। ऑप्शन नंबर सी 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 इज इक्वल्स टू ये 15,000 माइनस यहाँ 80 इंटू 100, यहाँ पे क्या आ गया मेरा 80 इंटू 100 8,000, तो 15,000 माइनस 8,000 यहाँ आ जाएगा 7,000 इंटू 100, यहाँ पे क्या आ गया मेरा 7 lakhs आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 7 lakhs। ऑप्शन नंबर डी है और 70, यहाँ पे 70 और ये 15,000 माइनस यहाँ पे 70 इंटू 100, 70 नहीं सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा अपना 50, यहाँ पे आ जाएगा अपना 50 इंटू 100। ठीक है, 50 यूनिट्स बढ़ रहा है 20 के ऊपर, तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5,000, तो यहाँ पे 10,000 इंटू 70, तो यहाँ पे भी आ रहा है मेरा 7 lakhs। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 85 होगा हमारा यहाँ पे आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। अ फर्म हैज द फॉलोइंग डिमांड एंड द एवरेज कॉस्ट फंक्शंस। डिमांड और एवरेज कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, x इज इक्वल्स टू 480 माइनस 20p, 480 minus 20p and average cost is equals to 10 plus x upon 15. Determine the profit maximizing output. प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट चाहिए और प्राइस ऑफ द मोनोपोलिस्ट चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम पहले प्राइस निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल्स टू 480 माइनस 20p। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20p इज इक्वल्स टू 480 माइनस x, यहाँ पे p इज इक्वल्स टू 480 अपॉन 20 माइनस ये x अपॉन 20, तो यहाँ पे 480 अपॉन 20 24 माइनस x अपॉन 20। अब हम या तो ये 1 यूनिट का है तो प्राइस ऑफ x यूनिट आ जाएगा मेरा 24 माइनस ये x अपॉन 20 और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल्स टू ये बनेगा मेरा 24x माइनस ये x स्क्वायर अपॉन 20। ठीक है, प्राइस आ गया अपने पास। अब यहाँ पे एवरेज कॉस्ट दिया हुआ है, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू 10 प्लस x अपॉन 15।
तो यहाँ पे मेरा टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट बनेगा मेरा 10 प्लस एक्स अपॉन 15 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। ओके, यहाँ पे बनेगा 10x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 15। अब जब मैक्सिमाइजिंग आउटपुट बोला जाता है, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट यहाँ पे, ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट, तो उस केस में क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, जब यहाँ पे प्रॉफिट अगर अपने को मैक्सिमाइज करना है तो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होने चाहिए। ठीक है, उसी केस में हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों फंक्शन को। यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे आएगा हमारे पास ये फंक्शन है 24x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 20। यहाँ पे आएगा 24x माइनस ये एक्स स्क्वायर अपॉन 20 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे क्या है 10x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 15। यहाँ पे आएगा 10x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 15। इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व किए तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 24 माइनस यहाँ पे 2x अपॉन 20, यहाँ पे 2 और ये 10 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 10 प्लस ये 2x अपॉन 15। ठीक है, ये x वाले टर्म को एक तरफ ला लेते हैं और इसको एक तरफ ला लेते हैं। 24 माइनस 10 आ जाएगा 14 और यहाँ पे 2x अपॉन 15 माइनस ये x अपॉन 10, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ पे 14 इज इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम 10 और 15 का एलसीएम 30, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2x, यहाँ पे बचेगा अपने पास 4x और ये आएगा प्लस 3x। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 14 अपॉन 7 इंटू 30, यहाँ पे आ जाएगा 7 और ये 2 टाइम्स और यहाँ पे x का वैल्यू आ गया अपने पास 60। ठीक है, आउटपुट आ गया हमारे पास 60। तो अब यहाँ से प्राइस निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे प्राइस क्या होगा, हमारे पास x का वैल्यू आ गया, तो प्राइस फंक्शन क्या था, ये 24 माइनस एक्स अपॉन 20, ये हमारा प्राइस फंक्शन है। तो यहाँ पे आएगा 24 माइनस एक्स अपॉन 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 माइनस 60 अपॉन 20। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मेरा वैल्यू आ रहा है 21, मेरा प्राइस है 21। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 70, नहीं है 70 तो है नहीं। ऑप्शन नंबर बी 60 30 नहीं आया था हमारा, 21 आया था। ऑप्शन नंबर सी 60 और 25 और ऑप्शन नंबर डी 70 30। हमारा तो चारों में से एक ऑप्शन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं ये ऑप्शंस में कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे 21 होना चाहिए। ओके, कहीं पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, तो हम यहाँ पे जो 21 के जो सबसे पास में है हम वो वाले ऑप्शन को लेके टिक कर देते हैं। ओके, क्योंकि हमारा 60 तो आउटपुट आ ही गया था। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे ऑप्शंस में कहीं कुछ गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 और 25 का डाटा दिया हुआ है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज MC इज इक्वल्स टू 20 माइनस 0.04x प्लस 0.03 एक्स स्क्वायर, वेयर x इज द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, द फिक्स्ड कॉस्ट इज 7000। द टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या है, मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है और टोटल कॉस्ट निकालना था। हम अभी तक क्या कर रहे थे, टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट करके मार्जिनल कॉस्ट निकालते थे। तो हमको पता है इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन का उल्टा। ठीक है, तो अगर मार्जिनल कॉस्ट से टोटल कॉस्ट निकालना है तो अपने को मार्जिनल कॉस्ट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हमको यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब हमारा वो टोटल कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अपने को दिया हुआ है 20 माइनस 0.04x प्लस 0.03x स्क्वायर, 0.003x स्क्वायर, 3x स्क्वायर।
अब हम इसको क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो यहाँ पे 20 माइनस 0.04x प्लस 0.0003x स्क्वायर। सो यहाँ पे 20 का इंटीग्रेशन करने से आएगा 20x माइनस यहाँ पे 0.04, ये आएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यहाँ पे 0.003 और यहाँ पे x क्यूब अपॉन 3। यहाँ पे डिवाइड हो सकता है, तो आ जाएगा 20x माइनस ये डिवाइड होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 0.02x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0.001x क्यूब। ये हमारा बनेगा टोटल कॉस्ट फंक्शन। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन है यहाँ पे। लेकिन देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे हर जगह 7000 प्लस किया हुआ है। 7000 अपना कांस्टेंट, यहाँ पे 7000 है हमारा कांस्टेंट, तो हम भी यहाँ पे 7000 को प्लस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, 20x माइनस 0.002x स्क्वायर प्लस 0.001x क्यूब प्लस 7000। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है हमारा आंसर। 24 का ऑप्शन नंबर ए है हमारा आंसर। ठीक है, वही चीज आ रहा है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछ रहा है यहाँ पे, फाइंड द एवरेज कॉस्ट फंक्शन। टोटल कॉस्ट निकाल लिए, डिवाइड बाय यूनिट्स। सिंपल है एकदम। ठीक है, टोटल कॉस्ट निकाल लिए, डिवाइड बाय यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स x। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट फंक्शन निकाले थे 20x अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 20x अपॉन x माइनस दूसरा क्या था 0.02x स्क्वायर, 0.02x स्क्वायर 0.02x स्क्वायर अपॉन x। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे प्लस है 0.001 x क्यूब अपॉन x प्लस ये 7000 भी है वहाँ पे अपॉन x। तो ये x और ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये x और ये x कट। यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास, यहाँ पे नीचे भी यहाँ पे x है, ये x और ये x कट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 20 माइनस 0.02x प्लस 0.001x स्क्वायर प्लस 7000 अपॉन x। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 ये है हमारा आंसर। 20 माइनस 0.02x प्लस 0.001x स्क्वायर प्लस 7000 अपॉन x। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा आंसर। ओके, 25 का ऑप्शन नंबर ए है हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 और 27 में। द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट x यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन बाय MC is equals to 3x square minus 10x plus 3. The total cost of producing 1 unit of the product is ₹7. टोटल कॉस्ट दिया हुआ है एक यूनिट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए 7। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टोटल कॉस्ट लिखा हुआ है, जबकि हम तो फिक्स कॉस्ट ऐड करते हैं। ये तो अपने को कॉस्ट दिया हुआ है मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको फंक्शन में कांस्टेंट इसी को मान के हम इसी को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रेशन करके फिर से टोटल कॉस्ट फंक्शन सेम एज क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 निकालते हैं। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू क्या दिया है 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3। यहाँ पे इसका टोटल कॉस्ट फंक्शन, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अपने पास टोटल कॉस्ट आएगा इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे 3 और ये x क्यूब अपॉन 3, ये 3 और 3 कट। ठीक है, माइनस 10x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यहाँ पे 3x, तो यहाँ पे ये 2 और ये 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ये 3x प्लस वहाँ पे दिया हुआ है 7। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर था, तो ये तो पहला गलत है। दूसरा x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7,
यही है हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी है आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। फाइंड द एवरेज कॉस्ट फंक्शन। सिंपल है, इसी को x से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा मेरा एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस 5x² अपॉन एक्स प्लस ये 3x अपॉन एक्स प्लस ये 7 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे एक्स एक्स कट, ये एक्स और ये एक्स, ये एक्स और ये एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 प्लस ये 7 अपॉन एक्स। ठीक है, ये आ गया हमारा एवरेज कॉस्ट फंक्शन। यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा आंसर है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 प्लस 7 अपॉन एक्स। ऑप्शन नंबर ए है हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। The marginal cost function of a commodity is given by MC is equals to 14,000 upon root of 7x plus 4 and fixed cost is 18,000। यहाँ पे भी सेम तरीका है। टोटल कॉस्ट फंक्शन, ये मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है अपने को। यहाँ पे अपने को दिया हुआ है 14,000 अपॉन रूट ऑफ 7x माइनस 4, ये दिया हुआ है अपने को मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे टोटल कॉस्ट फंक्शन निकालने के लिए। 14,000 इंटू यहाँ पे रूट ऑफ 7x माइनस 4 यहाँ पे dx। ठीक है, ये 7x माइनस 4 को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे t ले लूँगा। ठीक है, यहाँ पे इसको ले लिया t। अब यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ 7x माइनस 4 इज इक्वल्स टू dt अपॉन dx। तो यहाँ पे सॉल्व होगा तो आ जाएगा मेरा 7 इज इक्वल्स टू dt अपॉन dx और यहाँ पे dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन 7। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो ये 14,000 को मैं ले लेता हूँ बाहर। ठीक है, और वहाँ पे हमने क्या लिया था, t को वहाँ पे हमने लिया था वो जो रूट वाला वैल्यू था उसको t ले लिया और यहाँ पे 1/7 dt। ओके, तो यहाँ पे ये 7 को भी बाहर ले लूँगा तो 14,000 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा। तो वहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरा आ जाएगा 2,000। ठीक है, और यहाँ पे रूट ऑफ t का इंटीग्रेशन, रूट ऑफ t का इंटीग्रेशन होगा t यहाँ पे -1/2 प्लस 1 और यहाँ पे -1/2 प्लस 1। ठीक है, ये अपना यहाँ पे नीचे था तो ये t टू द पावर ऊपर -2 हो गया और उसका इंटीग्रेशन किए तो यहाँ पे ये स्टेप आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा t 1/2 आ जाएगा तो ये मेरा बन जाएगा रूट t और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे भी मेरा बनेगा 1/2। तो ये 1/2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4,000 इंटू यहाँ पे रूट t। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे t क्या था अपने पास, t था ये जो फंक्शन अपने को दिया हुआ है 7x प्लस 4। ठीक है, तो ये अपना फंक्शन आ गया, प्लस हम इसमें कांस्टेंट ऐड कर देते हैं 18,000। ठीक है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, 4,000 रूट 7x प्लस 4, यहाँ पे प्लस 10,000 दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस 10,000 दिया हुआ है, यहाँ पे 400 लिखा है। यहाँ पे सब जगह तो 10,000 या 1000 दिया हुआ है लेकिन हमारा तो यहाँ पे 18,000 है। ठीक है, सो हमारे यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, या तो यहाँ पे 10,000 होना चाहिए या तो यहाँ पे 18,000 होना चाहिए। ठीक है, सो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है हमारा आंसर। बाकी ये फंक्शन तो बराबर आ रहा है और यहाँ पे प्लस भी ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, सो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए है हमारा आंसर। अब यहाँ पे फिर से एवरेज कॉस्ट वाला आ गया फंक्शन। एवरेज कॉस्ट तो डिवाइड करेंगे 4,000 अपॉन एक्स, फिर ये रूट ऑफ 7x प्लस 2 और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बीच में कुछ नहीं दिया हुआ है, माइनस है कि प्लस है तो ये समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए को छोड़ देते हैं। ऑप्शन बी, एवरेज कॉस्ट 4,000 रूट 7x प्लस 4 अपॉन एक्स, यहाँ पे प्लस ये 10,000 अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ पे भी 10,000 लिख दिया गया है तो हो सकता है ये 18,000 की जगह 10,000 हो। ठीक है,
सो यहाँ पे ये 10,000 अपॉन एक्स, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आएगा हमारा आंसर, एवरेज कॉस्ट। ठीक है, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, हम काफ़ी सारा सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे दिया हुआ मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द फंक्शन एम आर इज इक्वल्स टू 7 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, फाइंड द टोटल रेवेन्यू। भी सिंपल क्वेश्चन होना चाहिए। यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू हमारे को दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू हमको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 30 में। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू 7 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब अगर टोटल रेवेन्यू निकालना है तो इंटीग्रेशन। ठीक है, मार्जिनल से टोटल जाना है तो इंटीग्रेशन, टोटल से मार्जिनल जाना है तो डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये dx, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 7x माइनस ये 4 ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ पे बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस ये x क्यूब अपॉन 3। ठीक है, तो यहाँ पे 7x माइनस ये 2x स्क्वायर माइनस ये x क्यूब अपॉन 3। ओके, तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू फंक्शन क्या आ गया अपना, टोटल रेवेन्यू फंक्शन ये आ गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन में 7x माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 2 यही आया था, वो तो हमने क्या डिवाइड कर दिया 2। ठीक है, माइनस x क्यूब अपॉन 3, तो यहाँ पे 30 का ऑप्शन नंबर ए है हमारा आंसर। ओके, ठीक है। सो आज हमारा यहाँ इंटीग्रेशन भी खत्म होता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के सारे एक्सरसाइज हमने कर लिए हैं, एक्सरसाइज पूरे। ओके, सो आज हमारे यहाँ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैलकुलस भी खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। कोई भी डाउट हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दी हुई है, वो ईमेल आईडी पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या तो कमेंट सेक्शंस में भी बता सकते हैं। ओके, मैं वहीं से मैं आप लोग के डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ नेक्स्ट चैप्टर। सो तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय एवरीवन।